हेलो, दिस इज इनके मिश्रा एंड यू आर वाचिंग इनके मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे कॉजेटिव वर्ब मतलब प्रेरणार्थक क्रिया। आपको सीखना है प्रेरणार्थक क्रिया। तो नाम से पता चलता है कि प्रेरणार्थक क्रिया में होता क्या होगा। जब भी कोई एक्शन घटित होता है तो किसी के प्रेरणा से होता है। सपोज हम देखेंगे हंसना, तो ये तो सिंपल वर्ड है हंसना, लेकिन हंसाना और हंसवाना। तो आपको मैं बतलाने जा रहा हूँ कि किसी भी वर्ड को हम कॉजेटिव वर्ब कैसे बनाएं और उसके बाद कॉजेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। क्या सीखना है? कॉजेटिव वर्ब बनाना और उसके बाद कॉजेटिव सेंटेंस को बनाना। तो दोनों चीज़ सीखना है, लेकिन सबसे पहले सीख लीजिए कि कॉजेटिव वर्ब कैसे बनाएं और दोनों सबका मीनिंग क्या होगा, सिचुएशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो मेन वर्ड आप देख लेते हैं। यहाँ पर हंसना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाभ, रोना है तो हम लिखेंगे वीप। ये सिंपल वर्ड है और इसे हम कॉजेटिव वर्ब बनाएंगे और सब पर सेंटेंस भी है। अब यहाँ पर नाचना है तो फिर हम लिखेंगे डांस, सोना है तो हम लिखेंगे स्लीप और दौड़ना है तो हम लिखेंगे रन। तो ये सिंपल वर्ड हो गया, लेकिन अगर इससे हम कॉजेटिव बनाएंगे, फर्स्ट कॉजेटिव और सेकंड कॉजेटिव, तो अब इससे हम कैसे बनाना है, मीनिंग क्या होगा देख लेते हैं। तो लाभ मीन्स हंसना होता है और यहाँ हंसाना है। तो आपको करना ये है कि आप लिखेंगे मेक प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस यहाँ पर लिखेंगे लाभ। हंसना का लाभ होता है और हंसाना का मेक प्लस सब्जेक्ट और प्लस लाभ। एक एक करके ध्यान से देखें ताकि इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़े कॉजेटिव वर्ब पढ़ने का। उसके बाद रोना का आप देखेंगे वीप होता है। रुलाना का आप क्या करेंगे, आपको करना है मेक प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस वीप। उसके बाद नाचना का डांस होता है, लेकिन किसी दूसरे को नचाते हैं तो फिर क्या होगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे मेक प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस डांस। फिर यहाँ पर देखेंगे सोना है, सोना का स्लीप होता है, लेकिन सुलाना का तो हम क्या करेंगे मेक प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस स्लीप। उसके बाद है दौड़ना मतलब रन, और इससे हम इंग्लिश में तो रन बोलेंगे। और कॉजेटिव बनाने के लिए फिर क्या करेंगे मेक प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस रन मतलब दौड़ाना, किसी को दौड़ाना। रन मीन्स दौड़ना और किसी को दौड़ाना, दोनों में अंतर है, लेकिन हम और सिचुएशन को समझाने जा रहे हैं। अब क्या है कि हंसना है, हंसाना है तो हंसवाना भी होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, गेट लिखेंगे या फिर आप लिखेंगे हैव, और उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा ऑब्जेक्ट और प्लस V3। अब आपको समझना है V3 का मतलब है वहाँ पर लाप्ड कर देना, लाप्ड। उसके बाद देखेंगे रुलवाना है तो फिर हम क्या करेंगे गेट या फिर हैव, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और रुलवाना है तो हम चलिए प्लस V3 करते हैं और वेप्ट कर देते हैं समझने के लिए। उसके बाद है नचवाना, तो फिर क्या करेंगे हम लिखेंगे गेट या फिर हैव करेंगे और ऑब्जेक्ट, उसके बाद में डांस्ड V3 का प्रयोग करेंगे। सुलवाना है तो फिर इसके लिए क्या करेंगे गेट प्लस गेट या फिर हैव का प्रयोग करेंगे, या फिर उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट तो लिखेंगे ही और उसके बाद V3 करेंगे, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट लिखेंगे। उसके बाद दौड़ाना है तो फिर यहाँ पर लिखेंगे गेट या हैव और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर रन का V3 रन ही होगा। लेकिन सेंटेंस बनाने से पहले इसके रियल मीनिंग को समझ लीजिए कि क्या होगा। यहाँ पर हंसना है तो मैं हंसता हूँ, तो सब्जेक्ट खुद कोई काम करता है। सिंपल वर्ड जो है इसमें सब्जेक्ट खुद कोई काम करता है। उसके बाद है हंसाना, मान लीजिए मैं आपको हंसाता हूँ तो अब आपको हंसाने में हंसेगा कौन, आप हंसेंगे, लेकिन भागीदारी सब्जेक्ट का भी है। अगर मैं आपको हंसाता हूँ तो आपको हंसाने में भागीदारी मेरी भी है। मतलब जो फर्स्ट कॉजेटिव है हंसाना है, इसमें सब्जेक्ट की भी भागीदारी होती है और उस कंडीशन में मेक प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 करेंगे। याद रखना है कि मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 करेंगे। लेकिन अब है हंसवाना, तो इसका क्या सिचुएशन है। मान लीजिए कि मैं आपको हंसवाता हूं का मतलब ये हुआ कि इसमें भागीदारी मेरी नहीं है। आप हंसेंगे और आपको हंसाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति होगा, भले मेरे ही प्रेरणा से होगा, आपको हंसाया जाएगा मेरे ही प्रेरणा से, लेकिन हंसेंगे आप और आपको हंसवाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति होगा।
तो इसमें क्या है कि इसमें मेरी भागीदारी नहीं होगी, तो सब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट की भागीदारी नहीं होगी। जैसे मैं आपको हंसवाता हूँ, मतलब ये है कि मैं नहीं हंसता हूँ, आपको हंसवाता हूँ, तो उस हंसने के काम में मेरी भागीदारी नहीं होगी। लेकिन अब सेंटेंस के जरिए देख लेते हैं कि इन सभी वर्ड का प्रयोग सेंटेंस में कैसे करते हैं, पॉजिटिव वर्ब को हम सेंटेंस के रूप में कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। तो पॉजिटिव वर्ब को सेंटेंस के रूप में कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला आप वर्ड्स को देख रहे हैं, हंसना, रोना, नाचना या फिर सोना, दौड़ना, तो ये तो सिंपल है। जैसे मैं हंसता हूँ तो आई लव, या फिर वर्ब होती है तो स्वीप्स। लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पॉजिटिव वर्ब को देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला पॉजिटिव वर्ब का जो स्टेप है वो देख लेते हैं। वह मुझे हंसा देता है, और टेंस में भी बदलाव होगा, तो एक एक करके ठीक से देख लीजिए। तो इस कंडीशन में आपको पहले ही बता चुके हैं कि सब्जेक्ट के साथ में आप क्या करेंगे, मेक और प्लस सब्जेक्ट और प्लस V1 का यूज करेंगे। तो वह मुझे हंसा देता है, तो आप क्या करेंगे, ही, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो आप क्या करेंगे, मेक्स। ही मेक्स मी लाफ, वो मुझे हंसा देता है। उसके बाद है किसी ने उसे रुला दिया, तो पास्ट इंडिफिनिट है। अब टेंस को भी याद रखना जरूरी है। तो किसी ने उसे रुला दिया, तो हम क्या करेंगे, समवन, समवन, और पास्ट इंडिफिनिट है तो हम लिखेंगे मेड हर वीप। समवन मेड हर वीप, किसी ने उसे रुला दिया। उसके बाद है वह लड़कों को नचाता है। मान लीजिए छात्र है, यंग बडीज है, उसे नचाता है, तो फिर क्या करेंगे हम, वह लड़कों को नचाता है तो ही मेक्स, क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही है तो ही मेक्स लड़कों, तो फिर हम क्या लिखेंगे, बॉयज। ही मेक्स बॉयज, और यहाँ पर V1 का यूज करना है तो ही मेक्स बॉयज डांस, वह लड़कों को नचाता है। माँ ने बच्चों को सुला दी या सुला दिया, मतलब यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। तो माँ ने बच्चों को सुला दी, तो यहाँ पर लिखेंगे मदर, और क्या होगा, मेड बच्चों को, द चिल्ड्रेन, और V1 का प्रयोग करना है तो फिर हम लिखेंगे स्लीप। मदर मेड द चिल्ड्रेन स्लीप। उसके बाद है वह घोड़ा को दौड़ाता है, किसी के बारे में कहा गया कि वह घोड़ा को दौड़ाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, ही मेक्स अ हॉर्स, ही मेक्स अ हॉर्स रन, वह घोड़ा को दौड़ाता है। सिंपल है। लेकिन अब क्या करेंगे, हम अब आगे देखेंगे हंसवाना, रुलाना कैसे होगा। और एक बात याद रखिए कि इस वीडियो के अंत में आपसे हम क्वेश्चन भी करेंगे, तो ज़रूरी है कि हर एक पॉइंट को सही से समझिए और पॉजिटिव वर्ब को जुबान पर रखिए। तो पॉजिटिव वर्ब का जो थर्ड स्टेप है और उसे देख लेते हैं, वह मुझे हंसवा देता है, मतलब खुद नहीं हंसाता, किसी दूसरे को इन्वॉल्व करके और मुझे हंसा देता है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस, और इसके साथ में आप हैज का प्रयोग कर सकते हैं या फिर गेट का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में से एक का प्रयोग तो करना ज़रूरी है। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस क्या है, वह मुझे हंसवा देता है, और टेंस को हमेशा याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, वह मुझे हंसवा देता है तो ही गेट्स मी, ही गेट्स मी, और यहाँ पर लाफ्ट हो जाएगा, ही गेट्स मी लाफ्ट। तो क्या क्या समझना है, यहाँ पर अगर हैव का प्रयोग करना है तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, और तो इसलिए यहाँ पर हैज का प्रयोग कर सकते हैं अगर ऐसा करना है तो, नहीं तो सिंपली आप गेट का प्रयोग करते रहेंगे। और यहाँ पर भी देखेंगे गेट के लिए गेट्स लिखा गया है क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, और टेंस को हमेशा याद रखना है। तुमने उसे रुलवा दिया, तुमने उसे रुलवा दिया। अब पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, यू गॉट हिम या हर। मान लीजिए कोई हो, हर हो या हिम हो, कुछ भी हो, तो यू गॉट हिम या हर और रुलवा दिया, तो फिर हम क्या करेंगे, वेप्ट। यू गॉट हिम वेप्ट या फिर यू गॉट हर वेप्ट, तुमने उसे रुलवा दिया। उसके बाद है मैंने उसे नचवा दिया, मतलब
कोई किसी प्रोग्राम में मैंने उसे नचवाया, किसी दूसरे के जरिए मैंने उसे नचवा दिया, तो हम क्या करेंगे आई और फिर हम गॉट का प्रयोग करेंगे। हैव भी लिख सकते हैं और पास्ट इंडिपेंडेंट है तो हैड करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम लिखते हैं हैड, ऐसे भी लिख सकते हैं आई गॉट या फिर आई हैड। उसके बाद क्या है, मैंने उसे नचवा दिया तो फिर हम हर लिख सकते हैं या फिर हिम लिख सकते हैं। तो आई गॉट हर डांस्ड, मैंने उसे नचवा दिया। उसके बाद है मैंने बच्चों को सुलवा दिया, मैंने बच्चों को सुलवा दिया। फिर क्या करेंगे इसके लिए, तो आई गॉट द चिल्ड्रेन, आई गॉट द चिल्ड्रेन और उसके बाद में वर्ब थ्री का प्रयोग करना है तो हम लिखेंगे स्लेप्ट। आई गॉट द चिल्ड्रेन स्लेप्ट, मैंने बच्चों को सुलवा दिया। पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। वह घोड़ों को दौड़वाएगा, वह घोड़ों को दौड़वाएगा, मतलब हम पॉजिटिव वर्ब को फ्यूचर में भी बना सकते हैं। कैसे, तो ही विल और उसके बाद गेट का प्रयोग करेंगे या फिर हैव का प्रयोग करेंगे। तो ही विल गेट घोड़ों को, तो हॉर्सेस, ही विल गेट हॉर्सेस दौड़वाएगा, तो वी थ्री रन का रन ही होगा। तो वह घोड़ों को दौड़वाएगा, विल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद गेट या फिर हैव का प्रयोग करेंगे। उसका जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद वी थ्री का प्रयोग है। तो अब बारी है आपसे सवाल करने की। तो आज का सवाल है मैं तुम्हें हंसा दूंगा, मतलब ये वाला नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं सेकेंड रूल ये, मैं तुम्हें हंसा दूंगा। मेक का प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट उसके बाद में वी वन और फ्यूचर इंडिपेंडेंट का सेंटेंस है इसलिए विल का प्रयोग दोस्तों इसमें आप करेंगे ही। तो मैं तुम्हें हंसा दूंगा, आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, पॉजिटिव वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो चलिए आपका आंसर भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।